दोस्तों, ये कहानी है मुंबई शहर के मलाड इलाके की। एक सुबह वृद्धाश्रम के बरामदे में बैठी रुक्मणी देवी बस गेट की तरफ देख रही थीं। हर बार जब कोई गाड़ी गुजरती, उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठती, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद टूट जाती। उन्हें इस आश्रम में आए लगभग 1 साल हो चुका था। हल्का फ्लैशबैक टोन। 1 साल पहले घर में खुशी का माहौल था। उनके पोते का जन्मदिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा था। हंसी, खुशी, रौनक। रुक्मणी देवी भी बहुत खुश थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये उनकी आखिरी खुशी होगी। कुछ दिन बाद बेटा देवांश और बहू ज्योति ने कहा, माँ, हम 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं। आप अकेली कैसे रहेंगी? आप कुछ दिन आश्रम में रह लीजिए। हम आते ही आपको वापस ले आएंगे। रुक्मणी जी ने चुपचाप हामी भर दी। उन्हें लगा बस कुछ दिन की बात है। लेकिन वो 1 महीना धीरे धीरे 1 साल बन गया। ना कोई लेने आया, ना कोई मिलने। एक दिन उन्होंने खुद फोन किया। बेटे ने कहा, माँ, घर में काम चल रहा है, धूल है, शोर है, थोड़ा रुक जाओ। और फिर दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। आश्रम की औरतें कहती थीं, बहन, अब कोई नहीं आएगा। लेकिन रुक्मणी जी हर बार कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पर सच धीरे धीरे सामने आने लगा। अब हर रविवार वो सुबह से तैयार होकर गेट के पास बैठ जाती। शाम तक बस इंतजार, लेकिन वो गाड़ी कभी नहीं आई। आज का दिन खास था, क्योंकि आज उनके पोते का जन्मदिन था। उन्होंने तय किया, आज मैं उसे देखे बिना नहीं रहूंगी। लेकिन उन्हें पता था, अगर वो ऐसे जाएंगी तो शायद घर से निकाल दी जाएंगी। इसलिए उन्होंने भेष बदलने का फैसला किया। पुरानी साड़ी, दूसरा चश्मा, झुकी हुई कमर। अब वो एक अनजान औरत लग रही थीं। 1 साल बाद वो आश्रम से बाहर निकलीं और अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ी। घर सजा हुआ था, गुब्बारे, रोशनी, जन्मदिन की तैयारी। तभी उन्हें एक मौका मिला। घर की कामवाली छुट्टी ले रही थी। रुक्मणी जी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं काम करने आई हूं। उन्हें अंदर आने दिया गया। जैसे ही वो अंदर गईं, हर चीज यादों से भरी हुई थी। लेकिन अब वो सिर्फ एक नौकरानी थीं। रसोई में काम करते हुए उन्होंने अपने पोते को देखा। छोटा सा, खुश, मासूम। उनका दिल रो पड़ा, लेकिन वो उसे छू भी नहीं सकती थीं। शाम को पार्टी शुरू हुई। केक कटा, हंसी, शोर। तभी एक रिश्तेदार ने पूछा, देवांश, तुम्हारी माँ कहाँ है? देवांश बोला, माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। ये सुनते ही रुक्मणी जी के हाथ कांप गए। ट्रे गिर गई, कांच टूट गया और उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। सन्नाटा। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं आश्रम में हूं। 1 साल से कोई लेने नहीं आया। सब लोग शर्मिंदा हो गए। फिर वो अपने पोते के पास गईं, उसे गले लगाया, रोती रहीं। वो 1 साल का दर्द था। फिर उन्होंने बेटे से कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस एक काम करना, आश्रम में अच्छे बिस्तर लगवा देना और पंखे भी। बेटा बोला, माँ, जब आप ही नहीं रहेंगी तो क्यों? रुक्मणी जी बोलीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही करेंगे। ये सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। फिर वो चुपचाप वहां से चली गईं। अब उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। दोस्तों, आप बताइए, क्या रुक्मणी जी का फैसला सही था? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।